जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, महापुरुषों के चरणों में आकर के सवेरे की जो इबादत है और रात भर का विरह मालिक को याद करने की तड़प जो हो जाती है, वो परमार्थ की कुंजी हो जाती है। अगर मालिक के नाम पे हमारे को विरह नहीं होता, वैराग नहीं होता, तड़प नहीं होती, किसी भी चीज को पाना हो तो अगर तड़प होगी अंदर तो पा सकते। तो शेख सिप्ती जो हैं प्रेमियों, बैठे थे शिष्यों के साथ, एक जगह गए जंगल में। महापुरुष बैठे थे, उनका चूल्हा जल रहा था, खाना बन रहा था, वो भी वहां बैठ गए। बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा कि लकड़ियां जल रही हैं। लकड़ियां पूरी जली नहीं है, उनमें से धुआं निकल रहा है। धुआं निकलते निकलते उसमें से पानी टपकने लगा है, क्योंकि लकड़ियां कुछ गीली थी। पानी टपकता जब देखा उन्होंने वहीं पर अपने शिष्य को कहा कि देखो, ये एक अग्नि में जल करके इनका जो है आंसू टपक रहे हैं। विरह में, तड़प में, तपत में इनके आंसू टपक रहे हैं। कभी इसका अंदाज लगाया, जब इसके आंसू टपकेंगे तो इसका मालिक इसके ऊपर पानी डालेगा और इसको दूसरी लकड़ियों के साथ जला करके इसको पूरी जला देगा। यही भाव हमारे मालिक की तरफ है प्रेमियों। जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं, वैराग नहीं, उसके नाम के लिए आंसू हम नहीं बहाते, हमारे को कभी भगवान की इबादत नहीं कर सकते हम। तभी तो कहते हैं कि हरि दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, विषयां विकारां तो हटाइया क्यों ना अखियां। घाटा जे पै जावे ते मकान वांगू चौंदियां, दुखड़े पै जावन हाय हाय करके रोंदियां। सतगुरां दी याद विच बरसाइयां क्यों ना अखियां, हरि दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। अगर हमारे को संसार की चीजों का घाटा पड़ जाता है तो हाँ, हमारी आंखें रोती हैं। घाटा जे बचावे और त्राव त्राव करके रोती है। मकान वांग, जैसे मकान की छत में से पानी टपकने लगता है, मकान वांगो चुंदी दुखड़े पै जावन। अगर कोई सा भी दुख आ जाता है संसार का, हाय हाय करते रोते। और ये दुख कम है क्या जो हमारे को मालिक ना मिले? मालिक के वीरे में कभी हमारे आंखों में से आंसू आए? दुनिया के कामों के लिए हम आंसू बहा देते हैं, दुनिया के दुख के लिए हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज जिस दिन भगवान के नाम पे हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, तड़प हो जाएगी, तो भगवान से रहा नहीं जाएगा। वो तो घट वासी है ना। द्रौपदी ने भी तो बुलाया था, जब तक नाम लेके बुलाती रही भगवान नहीं आए। हार करके जब उसने कहा कि घट वासी, वो तो घट में विराजमान ही है। तो जब वो घट है, विराजमान है, तो हमारी उस तड़प को क्यों नहीं देखते हैं? हमारे अंदर है, लेकिन सच्चाई से अगर हम करें, उस मालिक के चरणों में डूब जाएं, खो जाएं उसके प्यार में, हमारे आंखों में आंसू रहे, आंखें नम रहे। बच्चा भी जब तक नहीं रोता, माता उसको दूध नहीं देती। ऐसे ही अगर हम प्रभु के विरह में रोते नहीं, आंसू नहीं बहाते, तो भगवान हमारे को मिल नहीं सकते। इसलिए मालिक को मिलना है, अपने अंदर पूरा वैराग होगा, त्याग होगा, तड़फ होगी, तो मालिक को प्राप्त कर सकते हैं प्रेमियों। वरना बिना त्याग के, बिना वैराग के भगवान का मिलना मुश्किल है। इसलिए कभी भी हम लापरवाही ना करें, कभी भी हम गलत बातों में ना जाएं, अच्छे विचारों को सोच करके मालिक का ध्यान करें, उस विरह में आए जिससे हमारे को मालिक मिलेंगे। याद करो उस मालिक को, याद है तो आबाद है, अगर हम भूल जाते हैं तो बर्बाद है। इसलिए मालिक को भूलना नहीं, हर वक्त उसको याद करके, हर वक्त उनके प्यार में अपने को डुबा दे प्रेमियों। डूबने के बाद ही
खोने के बाद ही मिला दे अपनी हस्ती मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तब होता है जब अपने आप को मिटा देते हैं। बीज भी मिटता है जमीन में जाकर के, तो एक दिन वो पेड़ बन जाता है, मिट जाता है। ऐसे अगर उसकी याद में हमने मिट जाते हैं, उसको उसकी याद में अपने आप को खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसको पाने के लिए जब हमारे अंदर तड़प हो जाती है, तो भगवान से रहा नहीं जाता। इसलिए उसको पाने के लिए हमारे अंदर वैराग, त्याग और तड़प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।